जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेप्शन प्रोपागेशन के बारे में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ये भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो चलिए देखते हैं एक्सेप्शन प्रोपागेशन होता क्या है। एक्सेप्शन प्रोपागेशन इज़ अ टेक्निक थ्रू विच वी कैन हैंडल द एक्सेप्शन इन द कॉलर मेथड। एक्सेप्शन प्रोपागेशन एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम अपने कॉलर मेथड के सहारे अपने एक्सेप्शन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये हो गया हमारा मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हमने एक m1 मेथड को कॉल किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे मेथड को। और ये होगा अपना m1 मेथड का बॉडी। इस m1 मेथड के अंदर मान लो हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसका नेम है m2। यहाँ पे भी मेथड कॉल हो रहा, ठीक है। और m2 मेथड की ये होगी फाइनल बॉडी। अब मान लो इस m2 मेथड के अंदर मैंने एक कोड लिखा system.out.println 10/0। तो अभी इस m2 मेथड से ना एक्सेप्शन अराइज हो रहा। उस एक्सेप्शन का नेम क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो m2 मेथड के पास दो रास्ता है, या तो ट्राई कैच यूज़ करके एक्सेप्शन को खुद हैंडल करे, या तो अपने कॉलर के पास एक्सेप्शन को बाईपास कर दे। तो m2 मेथड को कौन कर रहा है, कॉल m1 मेथड कॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो, तो अगर ये खुद हैंडल नहीं करेगा तो ये एक्सेप्शन m1 के पास चला जाएगा। तो m1 के पास भी दो रास्ता है, या तो ट्राई कैच यूज़ करके एक्सेप्शन को हैंडल करे, नहीं तो ये m2 का जो एक्सेप्शन m1 के पास आया है, m1 को जिसने कॉल किया हुआ है, ये एक्सेप्शन उसके पास चला जाएगा। अभी एक्सेप्शन मेन मेथड के पास आ चुका है क्योंकि m1 ने भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा है जो m2 ने भेजा था m1 के पास। तो अभी m1 का एक्सेप्शन आ चुका है मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के पास भी दो रास्ते हैं, या तो मेन मेथड ट्राई कैच यूज़ करके इस m1 के एक्सेप्शन को हैंडल करे, या तो मेन मेथड भी थ्रोस कर दे एक्सेप्शन को जिस तरह से m1 और m2 ने किया है। तो अगर मेन मेथड हैंडल करता है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं करता है तो मेन मेथड को कॉल कौन करता है, JVM करता है। तो ये एक्सेप्शन कहाँ चला जाएगा, JVM के पास चला जाएगा। तो JVM क्या करेगा, हमें एक्सेप्शन से रिलेटेड एक मैसेज दे देगा कि हमारे मेथड में अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन को JVM कभी हैंडल नहीं करता है, वो केवल चेक्ड एक्सेप्शन को ही हैंडल करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं फिगर के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये मान लो हमारा है स्टैक मेमोरी, ठीक है। मेथड का जो कॉलिंग होता है वो स्टैक मेमोरी में होता है। सबसे पहले स्टैक मेमोरी में कौन मेथड आया, मेन मेथड आया। मेन मेथड के अंदर देखो हमने m1 मेथड को कॉल किया हुआ है, तो अभी कौन सा मेथड आया, अभी यहाँ पे m1 मेथड आया स्टैक मेमोरी में। m1 मेथड यहाँ पे है। m1 मेथड के अंदर देखो हमने m2 मेथड को कॉल किया हुआ है, तो अभी स्टैक मेमोरी में m2 मेथड आएगा, ठीक है। ये हमारा स्टैक मेमोरी बंद हो गया। m2 मेथड के अंदर देखो एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले ये कॉलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। इधर हम कॉल कर रहे मेथड को, मेन ने कॉल किया m1 को, m1 ने कॉल किया m2 को, इस तरह से इधर कॉलिंग हो रहा। अब एक्सेप्शन आया है m2 में, यहाँ पे देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो ये m2 अगर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा तो ये एक्सेप्शन इसके कॉलर के पास चला जाएगा। तो m2 मेथड का कॉलर कौन है, m1 है। तो एक्सेप्शन अभी m1 के पास आ चुका है क्योंकि m2 ने हैंडल नहीं किया, थ्रोस कर दिया एक्सेप्शन। तो अभी m1 अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लेता है तो यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मान लो ये m1 मेथड इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा है, फिर क्या होगा, m1 मेथड को जिसने कॉल किया हुआ है, m1 मेथड को देखो मेन मेथड ने कॉल किया हुआ है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अभी एक्सेप्शन मेन मेथड को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे m1 जहाँ पे कॉल है, यहाँ पे ट्राई कैच लगा के मेन मेथड को हैंडल करना पड़ेगा। और मान लो मेन मेथड भी हैंडल नहीं करता है तो ये एक्सेप्शन चला जाएगा JVM के पास जो कि मेन मेथड को कॉल करता है। तो यही होता है एक्सेप्शन प्रोपागेशन। तो चलिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होगा, सेम m2 मेथड में ही एक्सेप्शन होगा, लेकिन एक्सेप्शन को कौन हैंडल करेगा, या तो कॉलर m1 करेगा या तो कॉलर मेन मेथड करेगा। तो चलिए प्रोग्राम के जरिए इस चीज़ को हम प्रूव करके देते हैं। प्रोग्राम में आप देख सकते हैं हमने लाइव डेमो नाम का एक क्लास बनाया हुआ है, और इस लाइव डेमो क्लास के अंदर ये रहा अपना मेन मेथड। तो चलिए हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे।
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड बना रहे। मेथड क्या होगा हमारा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1। सेम हम m1 नाम का मेथड ही बना रहे जो हमने आपको समझाया है, और ये m1 मेथड हमारा स्टैटिक मेथड है, तो इसे कॉल करने के लिए किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। तो मेन मेथड में सबसे पहले ना m1 मेथड को हम कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, इतना कोडिंग हो गया। अभी हम क्या कर रहे, एक और मेथड बना रहे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m2। ठीक है, ये हमारा m2 मेथड भी क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। तो ये m2 मेथड को कौन कॉल कर रहा है, इसको मान लो ये हमारा m1 मेथड कॉल कर रहा है m2 मेथड को। और इस m2 मेथड के अंदर हमने कुछ ऐसा कोड लिखा जैसे system.out.println, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, इस m2 मेथड के अंदर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। सेमीकोलन से स्टेटमेंट हमने क्लोज करा। तो यहाँ पे जो ये m2 मेथड है ना, यहाँ से एक एक्सेप्शन अराइज होगा। उस एक्सेप्शन का नेम क्या होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि हम नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन प्रोपागेशन टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले मेथड ये देखता है कि क्या उसके पास एक्सेप्शन हैंडल करने का टेक्निक है। तो m2 मेथड ये देखेगा कि क्या m2 मेथड के पास एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच का टेक्निक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि इसके पास नहीं है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी ये अपने कॉलर मेथड के पास जाके वेरीफाई करेगा। तो m2 मेथड को कौन कॉल कर रहा है, m1 मेथड कॉल कर रहा है। तो अभी ये m1 मेथड के पास आएगा और यहाँ पे देखेगा कि क्या m1 मेथड के पास एक्सेप्शन को हैंडल करने का टेक्निक है। मान लो m1 के पास भी एक्सेप्शन को हैंडल करने का टेक्निक नहीं है, तो अभी ये m1 मेथड क्या करेगा, अपने कॉलर के पास जाएगा, मेन मेथड के पास आएगा, क्योंकि मेन मेथड m1 को कॉल कर रहा है। m1 यहाँ पे देखेगा क्या मेन मेथड के पास एक्सेप्शन हैंडल करने का टेक्निक है, नहीं है। मान लो कोई एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर रहा और हम इस प्रोग्राम को इसी तरह से चला देते हैं, यानी इसे रन कर देते हैं। तो देखो हमने जावा सी से सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करा, तो कंपाइल तो हो ही जाएगा क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन है, रन टाइम में अकर होगा। हमने एंटर मारा, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन थ्रेड में एक्सेप्शन आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कहाँ पे आया है, लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 5। सबसे पहले लाइन नंबर 13 जहाँ पे नंबर डिवाइड हुआ है, उसके बाद ये अपने कॉलर के पास गया, यहाँ पे भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं है तो यहाँ पे भी आ गया। फिर ये m1 मेथड का कॉलर कौन है, मेन मेथड, लाइन नंबर 5 में भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया तो यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, एक्सेप्शन को लास्ट में JVM ने हैंडल करा, मेन मेथड का कॉलर जो है, और उसने हमें ये लंबा चौड़ा मैसेज लिख के दे दिया। अभी मान लो ये m2 का कॉलर, ये जो m1 है ना, इसके पास मान लो ट्राई कैच का मैकेनिज्म है, ये एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। तो कर सकता है, तो अगर ये करेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं कि अगर मान लो किसी भी मेथड के पास एक्सेप्शन को हैंडल करने का मैकेनिज्म होता है तो प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन होगा वो नॉर्मल टर्मिनेशन होगा और वो मेथड ही एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, आगे प्रोग्राम को डिस्टर्ब होने नहीं देगा। एक्सेप्शन जब भी अकर होता है ना, हमारा प्रोग्राम वहीं पे सबसे पहले डिस्टर्ब होता है, उसके बाद टर्मिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे कैच ब्लॉक के अंदर, तो मैसेज दे सकते हैं अपने मनपसंद का, एक्सेप्शन हैंडल्ड। हमने ये अपने मनपसंद का एक मैसेज दे दिया है कि अगर एक्सेप्शन हैंडल होगा तो ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। अभी m2 मेथड का कॉलर m1 मेथड खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है एक्सेप्शन को हैंडल करने का, इसके पास ट्राई कैच का मैकेनिज्म आ चुका है, इसने एक्सेप्शन को क्या किया, हैंडल कर लिया है। प्रोग्राम को हमने रिकम्पाइल कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसे री एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन हैंडल्ड मैसेज आ चुका है, मतलब अभी m1 मेथड ने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। मान लो ये m1 मेथड एक्सेप्शन को हैंडल ना करता, ये मेन मेथड करता तो क्या होता, कुछ नहीं होता। मेन मेथड m1 को कॉल करेगा, m1 के अंदर हमने m2 को कॉल किया हुआ है, तो अभी भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अभी एक्सेप्शन कौन हैंडल कर रहा, एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय मेन मेथड। ठीक है, अभी मेन मेथड एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा। ठीक है, तो ये मैसेज आना चाहिए। अगर एक्सेप्शन हैंडल होगा तब देखते हैं क्या रिजल्ट डिस्प्ले होता है। हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, हमने रन किया,
तो देखो एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय मेन मेथड। अभी इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ट्राई के अंदर M1 कॉल हुआ, M1 मेथड में हम आए, M1 के अंदर M2 कॉल हुआ, M2 मेथड एग्जीक्यूट करा, पूरा ये बॉडी चला, यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुआ, तो इसने एक्सेप्शन को तो हैंडल किया नहीं, तो ये अपने कॉलर M1 के पास गया, M1 ने भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है, तो अभी ये M1 अपने कॉलर मेन मेथड के पास गया, मेन मेथड ने एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। मतलब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन कोई भी मेथड हैंडल अगर कर लेगा तो ये हैंडल हो जाएगा। तो यही होता है एक्सेप्शन प्रोपागेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को अपने कॉलर मेथड के थ्रू हैंडल करते हैं, अगर हम खुद नहीं कर सकते तब। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।